हाँ जी बच्चा पार्टी, वेलकम टू डाउटनेट। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डाउटनेट में। कैसे हैं आप सब? हाँ आई नो आप सब बहुत अच्छे हैं हमेशा की तरह, और होना भी चाहिए। अच्छे होंगे तभी तो हम लोग डेली डेली तो नहीं, मतलब ऑल्टरनेट डेज में मिल पाएंगे इवनिंग में। वरना कैसे मिलेंगे? ओके तो बहुत से बच्चे मुझसे बार बार पूछते हैं मैम आपका नाम क्या है, जबकि स्टार्टिंग में मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं हूँ विजेता, आपकी बायोलॉजी टीचर, और हम बात कर रहे थे अपने चैप्टर की। यही बोलती हूँ मैं रोज, फिर भी आप मेरा नाम भूल जाते हो। इतना टफ है क्या मेरा नाम? तो क्या नाम है मेरा? विजेता। कौन हूं मैं? आपकी बायोलॉजी टीचर। हाँ अब याद रखना, ठीक है। तो बच्चा पार्टी हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे अपने चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण, ठीक है। ओके तो चलो जल्दी से अपनी सीट की बेल्ट को बांधो और कहीं नहीं हिलना है, और बात करनी है अपने चैप्टर के बारे में। तो क्या देखते हैं सबसे पहले अपने चैप्टर में हम? सबसे पहले रिकैप लेते हैं। रिकैप में हम क्या बात करेंगे बताओ कि हमने अब तक क्या पढ़ा था। हमने बात करी थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, राइट, जो कि हमने पूरा कवर कर लिया था। हाँ किसने दिया था ये क्लासिफिकेशन? हमारे मिस्टर R.H. विटेकर साहब ने। R.H. विटेकर साहब ने दिया था ये, ठीक है। कौन कौन शामिल थे इसमें? इसमें थे सबसे पहले हमारे पास मोनेरा, ठीक है। फिर था प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद था फंगाई, फिर था प्लांटी, फिर था एनिमेलिया, ठीक है। ये सब था, लेकिन हमारी बुक में लास्ट में क्या दिया हुआ है? लास्ट में हमको दिया है, क्या दिया है? वायरस, हाँ, और क्या दिया है? वायरॉइड, ठीक है, लाइकेंस, ठीक है, लाइकेन, ये दिए हुए हमें। इनको अलग रखा गया था, ठीक है। इनको क्या किया था? अलग रखा था, क्योंकि इनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज थी जो इनसे मैच ही नहीं हो रही थी, इसलिए इन सबको अलग ही कर दिया गया। भाई जाओ, हम तुम्हारा बहिष्कार कर रहे हैं, तुम हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बिल्कुल भी नहीं आओगे। तो बेचारे क्या करें, ये अपना अलग हो गए और सबको नुकसान पहुंचाते हैं, इन सबको। है ना कितना खतरनाक है? इन्होंने क्या किया? इसको ठुकरा दिया, ठीक है। जब इसको ठुकरा दिया तो इन्होंने क्या किया? बदला लेते हैं ये सबसे, सबको परेशान करके, ठीक है। गाना बताना, कौन सा गाना है? ठुकरा दिया है तो कौन सा गाना है? जरूर बताना किस गाने की बात कर रही हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि अच्छा आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या था? हमारा रिकैप था। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम? विषाणु यानी कि वायरस को देखेंगे। आहा वायरस, 2 साल ऑलरेडी बहुत वायरस 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 सुना है हमने यार, परेशान हो गए हम। फिर देखेंगे भाई इसका हिस्ट्री देखेंगे कि आहा इसकी हिस्ट्री भी है, चलो देख लेंगे। फिर इसकी संरचना को देखेंगे हम, फिर इसकी आनुवंशिक संरचना को देखेंगे, फिर हम देखेंगे भाई उत्पन्न रोग कौन से हैं, फिर वायराइड, और लास्ट में लाइकेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं, कहीं उठ के नहीं जाना, अपनी सीट पे बैठे रहना है। मम्मी को बोलो जो भी खाना पीना है सब यहीं लाके दे दो। मम्मी मैं नहीं उठूंगा या नहीं उठूंगी। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले देखो क्या लिखा है हमारे पास। तो हमारे पास है कि विटेकर द्वारा सुझाए 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन व अकोशिक जीवों जैसे वायरस, वायरॉइड तथा प्रोसनक का उल्लेख नहीं किया गया है। इनको हमारे विटेकर साहब ने क्या किया है? अलग रखा है बिल्कुल, इसको अपने ग्रुप में नहीं लिया, ग्रुप से आउट कर दिया इसको। अब हम सभी को कभी ना कभी तो जुकाम या फ्लू हुआ है ना, हम सबको हुआ है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले मुझे भी हो रखा था। तो वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है, ठीक है, हमने कहीं नहीं पढ़ा। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, क्या इसमें आपने कहीं वायरस देखा? नहीं देखा ना, क्योंकि इनका वानस्पतिक जीवन नहीं होता है। हम अगर सजीवों की कोशिका संरचना की बात करते हैं तो आहा, इसका मतलब कि ये हमारे सजीवों में नहीं आते हैं।
समझ रहे हो ना? ठीक है, हम जानते हैं कि वायरस अकोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है, इनकी कोई कोशिका नहीं होती है, जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं, अगर कोई भी वायरस किसी भी सेल के कांटेक्ट में आ जाता है तो क्या होता है, तब ये मेजबान कोशिका यानी कि जो होस्ट सेल है उसकी मशीनरी का उपयोग करते हैं, मतलब उसकी बॉडी का यूज करता है ये, और बॉडी का यूज करने के बाद क्या कर देता है ये, प्रतिकृति यानी कि कॉपियां बना लेता है उसकी फटाफट फटाफट फटाफट, जैसे कहाँ होते हैं फोटोस्टेट हो रही हो जैसे, फट 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 फट, ठीक है, और मेजबान को मार देता है। बहुत डेंजरस है ये। कोरोना में क्या हुआ था, वायरस से अपने आप को बहुत जल्दी क्या कर रहा था, वो डिवाइड कर रहा था, बहुत जल्दी अपनी कॉपीज बना रहा था, है ना, याद है? चलो अब हम देखते हैं विषाणु यानी कि वायरस। ठीक, ओके, तो इससे आप क्या सोचो, देखो विषाणु अपने नाम से ही बता रहा है कि भाई मेरे अंदर क्या है, विष है, जहर है, हाँ, और यही विष या जहर क्या करता है, रोग को पैदा करने में सक्षम है, ये कैपेबल है ये, ठीक है, यही विष, समझ रहे हैं आप? अब क्या होता है कि भाई चलो अगर हम इसकी बात करते हैं तो अभी हमने क्या बातें करी अपने पिछले पेज पे, वही सब यहाँ थोड़ा थोड़ा देखते हैं जल्दी, एक क्विक रिवीजन के जैसे, ठीक है। चलो हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई अगर हम इनके कोशिकीय आकार की बात करते हैं कि इनमें कोशिका है या नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या होते हैं, अकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, अकोशिकीय होते हैं, इसका मतलब इनके अंदर कोशिका नहीं होती है। क्या है, कोशिका क्या है, नहीं होती है, इसका मतलब जब कोशिका नहीं है तो ये निर्जीव हुए, राइट, है ना? क्या हुए फिर, ये निर्जीव, है ना? ये तो ट्यूस पे ट्यूस आए जा रहे हैं भाई, निर्जीव हो गए ये तो। ओके, लेकिन ये पता है क्या खेल खेलते हैं, ये भी खेल खेलते हैं। ये क्या करते हैं, ये जब किसी सेल के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, ये जो वायरस है ये क्या कर रहा है, किसी सेल यानी कि कोशिका के क्या कांटेक्ट में आ रहा है, कांटेक्ट में आते ही ये क्या करता है, ये कांटेक्ट में आते ही क्या करता है, जो सजीव की तरह रिएक्ट करने लगता है, सजीव की तरह क्या करता है, ये बिहेव करता है कि भाई मैं तो अब सजीव हो गया हूं, मैं हूं बलशाली, ओके, वैसे करता है और क्या करता है, फिर जल्दी से ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है, फिर क्या होता है, ये एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होके क्या होता है, ये अपनी कॉपीज पे कॉपीज बनाता रहता है कि उसके जो होस्ट होता है ना उसके अंदर, ठीक है। चलो अब बात अगर इसके प्रोटीन की करते हैं हम, तो ये किससे बने हुए होते हैं, ये बने हुए होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन से, हाँ, न्यूक्लियो प्रोटीन से बने हुए होते हैं ये, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम न्यूक्लियो प्रोटीन की बात करते हैं तो इसका मतलब हम कह सकते हैं भाई प्रोटीन तो इसके स्ट्रक्चर में है, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में क्या है, प्रोटीन है, यानी कि आवरण, इसके आवरण में क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। और न्यूक्लियो का मतलब क्या हुआ भाई, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, और इसके न्यूक्लियस में क्या है, इसका आनुवंशिक पदार्थ, ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ है, क्या हो सकता है वो भाई जी, आरएनए भी हो सकता है और जी डीएनए भी हो सकता है, ठीक है, आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि भाई अगर हम किसी वायरस की बात करते हैं तो क्या है, ये वायरस है, तो ये क्या है, इसका प्रोटीन से बना हुआ आवरण हो गया, ठीक है, ये क्या हुआ, प्रोटीन से बना हुआ आवरण हुआ, ठीक है, और ये क्या हुआ, ये उसके अंदर क्या है, इसका आनुवंशिक पदार्थ है, चाहे वो आरएनए हो गया या डीएनए हो गया, ठीक। ओके, अब जी क्या है यहाँ पर, हाँ, अभी जो अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर हम अकेला एक उठाते हैं इसमें, ठीक है, अगर हम सिर्फ एक इसकी बात करते हैं, इसको लेके जाते हैं बाहर,
तो ये इस तरीके से होता है। ये क्या है? ये तो सारा प्रोटीन है ना, बाहर जो बना हुआ है सारा प्रोटीन है। अगर हम इसका एक कड़ी उठाते हैं इस तरीके से तो ये ऐसे बनी हुई होती है। ये एक अणु जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है? प्रोटीन से बना हुआ होता है। प्रोटीन से बना हुआ होता है। और इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे कैप्सिडोमर, ठीक है। और ये सारे कैप्सिडोमर मिलकर क्या बनाते हैं? सब मिलकर क्या बनाते हैं? कैप्सिड बनाते हैं, ठीक है। क्या होता है? ये एक सिंगल क्या कहलाता है? कैप्सिड, ठीक है। ये भी कैप्सिड, ये भी कैप्सिड, ये भी और इनके अंदर क्या है? इस तरीके से मौजूद है। ये सारे क्या है? कैप्सिडोमेर है। और ये कैप्सिडोमेर मिलके क्या बना रहे हैं? कैप्सिड बना रहे हैं, ठीक है। ओके, चलो इसमें ये हो गया। अच्छा, अब जो है सारे वायरस एक से नहीं होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। अलग अलग चीजों के ऊपर डिपेंड करके उनको क्या किया है? डिवाइड किया गया कि अच्छा ये ऐसा है तो इसमें ये है, ये इसमें ये है तो इसको इसमें रख देते हैं, इसमें ये है तो इसको इसमें रख देते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके भी हम आगे इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। ये कुछ अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे देखो, कुछ क्या करते हैं? कुछ पौधों में रोग करते हैं, ठीक है। कुछ क्या करते हैं? जंतु में करते हैं। और कुछ क्या करते हैं? बैक्टीरिया में करते हैं, जीवाणु में करते हैं मतलब, ठीक है। तो इनके अलग अलग इनकी क्वालिटीज के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है कि इसमें ये क्वालिटी है तो अच्छा ये है, इसमें ये है तो ये, और ये है तो ये, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो वायरस बहुत खूबसूरत है, अभी दिखाते हैं, देखो। ओके, देखो है ना कितना खूबसूरत। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि इनकी खूबसूरती पे बिल्कुल भी मत जाना। ये जितने खूबसूरत है ना उतने ही डेंजरस है, उतने ही खतरनाक है, पर वाकई में बहुत खूबसूरत है ना खूबसूरत? जल्दी जल्दी बताओ, है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई, सजीव व निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी होती है ये, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में आता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या बताया कि भाई ये क्या करता है? वैसे तो निर्जीव होता है ये, क्या है? वैसे तो क्या है? ये निर्जीव है ना? निर्जीव है ये, हमने यही बात करी थी अभी। क्यों निर्जीव है ये बताओ। क्योंकि भाई इसमें क्या? इसमें उपापचयी क्रिया, जो उपापचयी क्रिया होती है, होती कहीं इसमें निर्जीवों में? नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती। फिर अगर हम इसमें कोशिका की बात करें तो हमने बात करी थी अकोशिकीय होते हैं, मतलब कोशिका भी नहीं है इसमें। हाँ, फिर अगर हम इनमें जनन की बात करते हैं तो भाई इनमें जनन भी नहीं होता है। समझ गए आप? निर्जीवों में ये सब नहीं होता है। और हमने क्या बोला कि वायरस क्या होता है? एक निर्जीव है, ठीक है। लेकिन यहां मजेदार बात ये है, एक बढ़िया सा ट्विस्ट है कि भाई अगर हम सजीव की तरफ जाते हैं ना, सजीव की तरफ जाते हैं तो ये जो क्या है, ये जो वायरस है ना, ये क्या काम करता है? ये हमारे मिस्टर वायरस क्या करते हैं? ये एक सजीव की जब सेल के साथ मिलते हैं तो अपने आप को ये बलवान समझने लगते हैं कि मैं हूं बलवान, मैं हूं शक्तिशाली। तो जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आएंगे तो पता है क्या करेंगे ये क्या करेंगे भाई? आते के साथ ही उपापचयी क्रियाओं को शुरू कर देंगे, क्रिया को क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही ये उपापचयी क्रिया क्या होगी? स्टार्ट होगी, तो क्या होगा? तो भाई यहां पर तब क्या होगा? कोशिका जो है, ठीक है, कोशिका के कांटेक्ट में जैसे ही आएंगे ये उपापचयी क्रिया कर देंगे, ठीक है। तो भाई उसके बाद यहां पर ये एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। कांटेक्ट में आते ही क्या हुए? एक्टिवेट हुए, और एक्टिवेट होते इन्होंने क्या कर दिया? जनन करना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट होते ही क्या हुआ भाई? इनकी कॉपीज बनने लग गई, इन्होंने अपनी कॉपीज बनानी शुरू कर दी।
है ना, कितना टैलेंटेड, बताओ। अपना तो कुछ भी नहीं था इनके पास, लेकिन जैसे ही दूसरे के कांटेक्ट में आए सब कुछ छीन लिया उसका। हमारी अपनी लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन किसी ऐसे बंदे के कांटेक्ट में आ जाओ जिसके पास सब कुछ है, ये उससे भी सब कुछ छीन लेते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं वायरस। ठीक, ओके, चलो ये थी कड़ी, इसीलिए बोला गया है कि भाई ये निर्जीव होता है, लेकिन ये अपने आप को बलवान समझता है कब, जब ये एक सजीव के कांटेक्ट में आ जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो, वायरस का मतलब है विष। ठीक है, वायरस का मतलब क्या है, विष, है ना, या फिर जहर। ठीक है, डॉक्टर बोल रही हूँ, पोस्चर डीजे इबानोविस्की, डीजे इबानोविस्की। हाँ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था। ठीक है, कि भाई ये अगर तंबाकू की एक लीफ थी, इसके ऊपर इस तरीके से रोग दिख रहा था कि ये भाई इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक डॉट्स हैं, तो क्यों है, हाँ, ये जो रोग है वो क्यों है, किसकी वजह से है। तो उन्होंने पहचाना था रोगाणुओं को, जिन्हें उन्होंने क्या कहा कि भाई साहब ये तो वायरस है। ठीक है, इसका नाम बैक्टीरिया से भी छोटा क्यों रखा गया, क्यों रखा गया बैक्टीरिया से छोटा, हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, तो इन्होंने भी लॉजिक लगाया, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल आए थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक फ्लास्क में इस तरीके से कोई फ्लास्क था, ठीक है, ये फ्लास्क था, यहाँ पे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर लगा दिया था। ठीक है, यहाँ क्या लगाया, फिल्टर। लेकिन भाई साहब ये जो वायरस थे, जब इस वायरस को इसमें डाला गया, ठीक है, ये यहां से निकला, तो सोचो कि ये जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर था, जिस फिल्टर से बैक्टीरिया नीचे नहीं आ सकते थे, वहां से ये वायरस भी आ गया। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई इसका मतलब ये जो भी चीज है ना, ये बैक्टीरिया से भी छोटी है, तो इसी वजह से, छोटी होने की वजह से इसका नाम भी छोटा रखा। क्या नाम रखा, वायरस रखा। ठीक है, MW बेजेरिनेक 1898 में उन्होंने देखा कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधे को भी संक्रमित कर सकता था। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई जो संक्रमित पौधा है ऑलरेडी, उसका रस अगर किसी एक अच्छे पौधे की पत्ती पे गया तो वो उसको क्या करेगा, उसको भी खराब कर देगा। तो इसका श्रेय कौन लेके गए, हमारे MW साहब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने रस तरल को कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम कहा। ठीक है, ओके। WM स्टैनले ने क्या किया, 1935 में बताया, इन्होंने क्या बताया, हाँ, इन्होंने बताया WM स्टैनले। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, हाँ, इन्होंने कहा कि ये अविकल्पी परजीवी बोला इसको। ठीक है, क्या बोला इसको, बोला। ठीक है, अविकल्पी परजीवी बोला इसको इन्होंने, WM स्टैनले ने। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन, ये न्यूक्लियोप्रोटीन से बना हुआ होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में। वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। मतलब कि अगर ये सपोज करो कोई वायरस है, ठीक है, और ये क्या है, कोई सेल है, ये बैटमैन का लोगो मत समझ लेना इसको, कभी आप इसे समझो ये बैटमैन का लोगो है। ठीक है, अब ये जो वायरस है ये क्या हो रहा है, इसके कांटेक्ट में आया। ठीक है, सेल के कांटेक्ट में आया। अगर ये वायरस इस सेल के कांटेक्ट में आएगा तो भाई ये बलवान बन जाएगा, हाँ, और इसको क्या कर देगा, कमजोर कर देगा।
लेकिन अगर ये इसके कांटेक्ट में नहीं आया तो क्या रहेगा, तब तक ये निष्क्रिय रहेगा, यूजलेस से मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे हमको, जब तक ये हमारे कांटेक्ट में नहीं आता। पर कांटेक्ट में आ गया तो हमको बहुत फर्क पड़ जाएगा। अब देखो क्या बोला मैंने, अविकल्पी परजीवी बोला वायरस को, कि वायरस अविकल्पी परजीवी है। मैंने ऑलरेडी यहां बताया था ना आपको। चलो ठीक है, आगे बढ़े। ओके, ये वाओ, ये बहुत प्यारा सा है, इसको समझने की कोशिश करना। हाँ ठीक है, देखो इसको समझाती हूँ फिर से, मुझे इसे करना पड़ेगा। कीप करते हैं इसको, ठीक है, फिर से इसको बड़ा करते हैं। देखो यहाँ समझने की कोशिश करना कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ वायरस क्या करते हैं, पौधों पे अटैक करते हैं, कुछ क्या करते हैं जंतुओं पे करते हैं, और कुछ क्या करते हैं जीवाणुओं पे यानी बैक्टीरिया पे करते हैं। तो ये हमारे मिस्टर बैक्टीरियोफाज हैं, ठीक है, जीवाणु भोजी, ठीक है, जो क्या करते हैं बैक्टीरिया को खा जाते हैं। टेस्टी लगता है उनको बहुत ज्यादा, ठीक है। तो देखो ये क्या कर रहे हैं कि ये भैया हमारा क्या है, बैक्टीरियोफाज है, और यहाँ हमारे बैक्टीरिया की कोई सेल वेल होगी, ठीक है। फिर क्या हो रहा है देखो, ये देखो कैसे मटकते मटकते घूमते फिरते, देखो इसके ऊपर आया, अपना प्रोटीन ये जो है इसमें डाल दिया, देखा आपने, डाल दिया इसके अंदर अपना जो भी इनका आनुवंशिक वो था पदार्थ डाल दिया। फिर से देखो, तो मटकते मटकते ऐसे ऐसे आया और पट डाल दिया, गया। अब ये जिसमें गया भाई वो तो गया, ठीक है। तो दिखने में खूबसूरत है, मैंने पहले ही बोला कि दिखने में खूबसूरत चीज हमेशा अच्छी नहीं होती। तो भाई ये दिखने में बहुत खूबसूरत है, नेचर ने बहुत खूबसूरत बनाया, लेकिन उतना ही खतरनाक भी बनाया है, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसका संरचना, चलो संरचना देखें। तो संरचना के हिसाब से सबसे पहला कौन सा आता है हमारे पास, सबसे पहला आएगा हेलिकल, ठीक है, हेलिकल टाइप पहला, ठीक है। दूसरा क्या आएगा जी, दूसरा आएगा बैक्टीरियोफाज, ठीक। और तीसरा क्या आएगा, तीसरा है हमारे पास पॉलीहेड्रल। तो ये जो पॉलीहेड्रल है ना, ये बहुत अनकॉमन है, ठीक है, बहुत रेयरली इसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। इसका शेप कुछ ऐसे हो सकता है, बहुत अनकॉमन है, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा जो है जानकारी नहीं दी गई है बुक में, ठीक है, तो इसलिए हम इनकी बातें करेंगे। ठीक है। तो अगर हम बात किसकी करते हैं, हम सबसे पहले हेलिकल को देखते हैं, ठीक है। तो हेलिकल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे करके, ठीक है ना, ये इस तरीके से होता है, ठीक है। इसका शेप हम कह सकते हैं कि इस तरीके से इसका शेप मौजूद होता है, ऐसे करके, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब इसमें हमारे साथ इसके अंदर क्या हुआ, यहां पर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवंशिक पदार्थ होता है इसके अंदर, और ये प्रोटीन प्लस डीएनए भी हो सकता है, ठीक है, और प्रोटीन प्लस आरएनए भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, एग्जाम्पल तो तंबाकू, जिसके बारे में हमने अभी पहले पढ़ा, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़े, बैक्टीरियोफाज को देखते हैं अब हम। तो बैक्टीरियोफाज को देखें तो सबसे पहले ये इसका सबसे ऊपर का सिर होता है, ठीक है, ये इसका सिर है। फिर ये क्या आ गया, इसकी नेक आ गई, ये क्या आ गई, इसकी बॉडी आ गई इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, इसके पैर हो गए। ये तो नहीं लग रहा वो छोटे छोटे रोबोट नहीं होते जो ऐसे ऐसे करके चलते हैं, ऐसा नहीं लग रहा है? चलो, तो इसके अंदर क्या होता है, इसका आनुवंशिक पदार्थ होता है यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या होता है,
ये क्या होता है, डबल हेलिक्स डीएनए होता है। ठीक है, ये डबल हेलिक्स डीएनए होता है और ये किससे बना हुआ होता है, प्रोटीन से बना हुआ होता है। और ये हिस्सा क्या होता है, इसका हेड होता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कॉलर बोलेंगे। ठीक है, और इसको पोर्शन को क्या बोलेंगे, शीथ। ठीक, और ये क्या हो गया जी, इसका टेल। ठीक है, और ये किस काम में माहिर होते हैं, बैक्टीरियोफाज, जीवाणु भोजी, मतलब जो जीवाणु का भोजन करते हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या है भाई, बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाना, उसको मार देना, उसको खा जाना। ठीक है, तो ये बेसिकली इनका काम होता है। ठीक है, ओके, और क्या है इसमें, हाँ, ये उसको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, अपनी बहुत सारी कॉपी उसके अंदर बना लेगा, उसकी जो ओरिजिनल बॉडी होगी ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और ये उसके अंदर राज करेगा। चलो ठीक है, फिर पॉलीहेड्रल के बारे में मैंने बता ही दिया है कि बहुत अनकॉमन है, इसके बारे में अभी इतनी जानकारी बुक में नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे ये चैप्टर हमसे क्या बोल रहा है। हाँ चलो, ये सब तो हमने संरचना पढ़ ली है, चलो अब ये देखते हैं। ये क्या थी इसकी, ये थी इसकी आनुवंशिक संरचना। ठीक है, ये आनुवंशिक संरचना थी, आनुवंशिक संरचना। ठीक है, इसी के बेसिस पे 1, 2 और 3 टाइप रखे हैं, इसी के बेसिस पे। ठीक है, अब हम इसकी संरचना देखते हैं, इसका मतलब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये है आनुवंशिक संरचना। ठीक है, अब इसकी संरचना देखते हैं। ठीक, तो इसके क्लासिफिकेशन ये क्या होता है कि भाई ये एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। कुछ क्या होते हैं, कुछ में आरएनए होता है, कुछ में डीएनए होता है। ठीक है, क्या, आनुवंशिक पदार्थ। यानी कि जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब इसके बेसिस पे देखते हैं हम कि कैसे, किसमें क्या नुकसान करते हैं। ठीक है, तो भाई इनमें हम जानते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ क्या है, आरएनए और डीएनए, है ना। तो सबसे पहले पौधों के में देखें तो पौधों में क्या करते हैं ये, पौधों में जो वायरस नुकसान पहुंचाता है उसमें क्या होता है, तो इसमें जो वायरस नुकसान पहुंचाता है वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। ठीक है, क्या हुआ, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए हुआ। ठीक है, फिर अगर हम बात इस जंतुओं की करते हैं, सेकंड क्या आया हमारे पास, जंतु आए। ठीक है, अगर जंतु की बात कर रहे हैं तो इनमें क्या होगा, कौन वायरस, क्या स्पेशलिटी होगी वायरस की यहाँ पर, तो भाई वायरस जो है यहाँ पर क्या होगा, डबल हेलिक्स होगा, डबल हेलिक्स। ठीक है, या तो उसमें आरएनए होगा या डीएनए होगा। ठीक है, ओके, ठीक है। चलो अब तीसरा हमारे पास क्या आता है भाई, बैक्टीरिया। अभी हमने बैक्टीरिया को ही देखा था ना कि उसके ऊपर वो खाना खा रहा था, है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में क्या होता है, वायरस बताओ। इसका जो वायरस होता है वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डबल हेलिक्स, क्या हुआ, डीएनए, डबल हेलिक्स डीएनए होता है सिर्फ और सिर्फ। इसमें क्या हुआ, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए हुआ, इसमें डबल हेलिक्स आरएनए या डीएनए कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आनुवंशिक संरचना देख ली है हम लोगों ने। चलो
ये देखते हैं, चलो ठीक है। तो इसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि जो वायरस होता है, देखो मेन पॉइंट देखते हैं। वायरस जो होता है वो प्रोटीन के अतिरिक्त, वायरस जो होता है वो प्रोटीन के अतिरिक्त जेनेटिक मटेरियल रखता है अपने पास, यानी कि आनुवंशिक पदार्थ रखता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल किसके रूप में रखता है? चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, ठीक है। जो वायरस है वो प्रोटीन के अतिरिक्त क्या रखता है अपने पास? जेनेटिक मटेरियल, यानी कि आनुवंशिक पदार्थ रखता है, ठीक है। दूसरा क्या है, किसी भी वायरस में डीएनए और आरएनए एक साथ नहीं हो सकते। किसी भी वायरस में डीएनए और आरएनए एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। ओके, चलो ये देख लिया हमने। फिर क्या देखते हैं, वायरस में जो केंद्रक प्रोटीन होता है, हाँ, वायरस में क्या हुआ? केंद्रक प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल, यानी कि आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं? संक्रामक होते हैं, ठीक है। संक्रामक होते हैं, ठीक, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब अगर हम उन वायरस की बात करते हैं जो पौधों में मिलते हैं, ठीक है, जो पौधों में मिलते हैं, तो उनकी बात करेंगे तो क्या होगा? तो उन पौधों में क्या होता है? एक लड़ी वाला आरएनए होता है, ठीक है, एक लड़ी वाला आरएनए होता है। लेकिन अगर उसी वायरस की बात हम जंतु में करते हैं, ठीक है, जंतु में करते हैं तो क्या होता है? दोहरी लड़ी वाला आरएनए या डीएनए, ठीक है। अब यही वायरस अगर बैक्टीरिया में देखें, बैक्टीरिया के लिए देखें, तो दोहरी लड़ी वाला होगा, ठीक है। क्या होगा? दोहरी लड़ी वाला वायरस होगा। कौन सा होगा इसमें? डीएनए। और हमने क्या बात करी थी भाई कि जो प्रोटीन का आवरण होता है, जो प्रोटीन का आवरण है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? कैप्सिड, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। तो भाई ये तो आनुवंशिक संरचना हो गई इसकी, ठीक है। चलो यहां तक सभी को क्लियर? किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? मुझे पूरी उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो भाई आप, यूं समझ जाते हो। हाँ, कैसे कमेंट्स देख के पता चलता है आपके। अच्छा लगता है जब आप अच्छे कमेंट्स करते हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई विषाणु जो है रोग कैसे उत्पन्न करते हैं। तो अगर इनके रोगों की बात करते हैं ना, तो ये वायरस क्या करते हैं? बहुत कॉमन सी बीमारियां हैं, मम्स पैदा करते हैं ये, ठीक है। और क्या करते हैं? चेचक इनकी वजह से होती है, ठीक है, हर्पिस, ठीक, हर्पिस हो गई। और क्या हो गया? इन्फ्लुएंजा, 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 ठीक है, इन्फ्लुएंजा करते हैं। अगर हम
ह्यूमंस में बात करते हैं इनकी, तो सबसे खतरनाक क्या करते हैं ये, एड्स कर देते हैं। पौधों की बात करें तो पौधों में क्या करते हैं, हमने तंबाकू का देखा था ना एग्जाम्पल, हाँ, तो तंबाकू, ठीक है, क्या था, मोज़ेक रोग, ठीक है, पत्तियों का मुड़ना, पत्तियों का मुड़ना, हाँ, बौना होना, बौना होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और क्या कह सकते हैं हम, यही सब चीजें, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, फटाफट खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद हम आते हैं हमारे वायरॉइड के ऊपर, ठीक है। अगर हम बात वायरॉइड की करते हैं तो भाई ईयर 1971 में, ईयर 1971 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, क्या नाम था, T.O. डाइनर। इन्होंने एक नया संक्रामक कारक खोजा, संक्रामक कारक, ठीक है, जो क्या था, जो वायरस से भी छोटा था, क्या था, वायरस से भी छोटा था, ठीक है, वायरस से भी छोटा था। और ये क्या कर रहा था भाई, ये एक बीमारी फैला रहा था, पोटैटो स्पिंडल, पोटैटो स्पिंडल क्या था आगे, हाँ बताओ, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग, किसमें, पोटैटो में, मतलब आलू में। अब जो वायरॉइड थे इनमें आरएनए और प्रोटीन, इनमें आरएनए और प्रोटीन, इनका क्या था, अभाव था। जैसे वायरसेस में ये प्रेजेंट थे लेकिन यहां क्या थे, ये एब्सेंट थे, ठीक है। और इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा, वायरॉइड, वायरॉइड, इसी वजह से इनका नाम वायरॉइड पड़ा, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो पोटैटो नॉर्मल ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है, लेकिन जब इसमें बीमारी हो जाती है तो ये पोटैटो ऐसे बन जाते हैं, लंबे लंबे से, ठीक है। ये इसकी बीमारी की वजह से होता है, वायरॉइड की। ओके चलो आगे बढ़ते हैं और अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं, लाइकेन। तो लाइकेन के बारे में हम जानते हैं कि ये क्या है, ये शैवाल और कवक का सहजीवी, ये क्या है, शैवाल और कवक, इसका क्या है, सहजीवी सहवास है, मतलब ये एक साथ रहते हैं, सहजीवी सहवास, एक साथ रहते हैं ये, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है भाई, जो शैवाल घटक है, शैवाल घटक, इसको क्या बोलेंगे, शैवाल घटक को शैवालांश, ठीक है, शैवालांश बोलेंगे। लेकिन जो कवक का घटक होगा उसको क्या बोलेंगे, माइकोलायंट, ठीक है, माइकोलायंट कहेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है भाई, लाइकेन कि जो शैवाल होता है वो क्या करता है, शैवाल क्या करता है, कवक के लिए क्या कर रहा है, भोजन बना रहा है, ठीक है, भोजन बनाता है, भोजन बनाता है, ठीक है। और इसके बदले में क्या करता है, इसके बदले में कवक क्या कर रहा है, कवक क्या कर रहा है, उसको रहने के, उसको खनिज दे रहा है, खनिज दे रहा है, और क्या कर रहा है, उसको आश्रय दे रहा है, ठीक है, मतलब रहने के लिए आश्रय दे रहा है, ठीक है। तो दोनों क्या कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं और एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो है कि जो लाइकेन है
ये कहाँ होता है? जो लाइकेन है ये कहाँ ये क्या होता है? ये प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं। ठीक है, अच्छे संकेतक होते हैं ये। इसका मतलब जहां पे प्रदूषण होता है, जहां ज्यादा प्रदूषण होता है, ये वहां नहीं होते हैं। ठीक है, और फाइनली ये लेक्चर यहां खत्म, और इस लेक्चर के साथ साथ क्या हुआ? चैप्टर भी खत्म। ठीक है, अब बोलोगे मैम बोर हो गए हैं अब, बस प्लीज। तो हो गया बच्चा, हो गया, चैप्टर भी खत्म हो गया, लेक्चर भी खत्म हो गया, बोर मत हो। ठीक है, मुझे पता है क्योंकि ये पूरा थ्योरी वाला चैप्टर था। ठीक है, जहां थोड़े बहुत डायग्राम्स आते हैं वहां हमको थोड़ा इंटरेस्ट आता है डायग्राम्स को बनाने में, समझने में। थ्योरी वाले में थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन पता है जो थ्योरी वाला चैप्टर होता है ना, उसमें एक फायदा होता है कि थ्योरी हम अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो हमारे उसमें मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं। थ्योरी से हम मार्क्स बना लेते हैं अपने। इस चीज को हमेशा याद रखना, अगर थ्योरी याद हो जाएगी ना आपको तो मार्क्स अच्छे आते हैं। तो बच्चा पार्टी, चैप्टर खत्म, लेक्चर खत्म। मैं भी चलती हूँ, आप भी अपनी अपनी बेल्ट्स खोल लो, आराम से घूमो फिरो, खाओ पियो, नाचो, मस्ती करो, लेकिन पढ़ना नहीं भूलना है, रिवीजन करना है। ठीक है, अगले चैप्टर में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखो, अच्छे से रहो। ठीक है।